आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में अब आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति में भी होगा आरक्षण का पालन। राज्य कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय चौबे की तबियत बिगड़ी, रिम्स में भर्ती। जेएसबीसीएल के जीएम वित्त समेत 3 भेजे गए जेल। हजारीबाग में अवैध कोयले की खदान में उतरे 3 ग्रामीण लापता, 18 घंटे से खोजबीन जारी। सांसद ने प्रशासन पर उठाए सवाल। जेपीएससी ने जारी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा के इंटरव्यू की तिथि। 10 से 23 जून तक 342 पदों के लिए 864 अभ्यर्थी होंगे शामिल। और रांची, पलामू और धनबाद समेत राज्य के 18 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में अब आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति में भी आरक्षण का पालन किया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने इससे संबंधित झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इसके तहत अब आउटसोर्स पर बहाली 5 साल के लिए होगी और मानदेय में 3% वार्षिक वृद्धि होगी। इसके साथ ही 4 लाख रुपए का ग्रुप दुर्घटना बीमा का भी लाभ कर्मियों को मिलेगा। कितनी संख्या में कोई विभाग आवश्यकता के अनुसार मैन पावर रख पाएंगे, उसके लिए संख्या निर्धारित किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो देना है उसके लिए भी अलग अलग स्तर पर निर्धारित किया गया है। एक बार में जो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो मैन पावर रखे जाएंगे वो 5 साल के लिए अधिकतम रखे जा सकते हैं। उसके बाद पुनः जो है सारी प्रक्रिया की जाएगी। जो इनको मासिक एमोल्यूमेंट दिया जाता है उसमें 3% की दर से वार्षिक अभिवृद्धि भी अनुमान्य किया गया है। जितने भी श्रम कानून के अंतर्गत जो मिनिमम वेजेस एक्ट है या जिन प्रावधानों का उनको अनुपालन करना है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य की जो आरक्षण नीति है उसका भी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उनका किया जा रहा है। झारखंड में कथित तौर पर 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में एसीबी के हाथों गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय चौबे की तबियत जेल में बिगड़ गई है। इसके बाद कल शाम उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया। श्री चौबे ने उच्च रक्तचाप और गुर्दा संबंधी रोग की शिकायत की है। इधर इस मामले में गिरफ्तार झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जेएसबीसीएल के वर्तमान जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास, पूर्व महाप्रबंधक ऑपरेशंस सह फाइनेंस सुधीर कुमार और प्लेसमेंट एजेंसी के स्थानीय प्रतिनिधि नीरज सिंह को 3 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के खाबा नदी के किनारे कोयले की अवैध खदान में 3 ग्रामीण फंस गए हैं। पिछले 18 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद तीनों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों ने खोजबीन जारी रखी है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने घटना की जानकारी देते हुए अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन पर निशाना साधा है। कंडाबेर के पास में खावा बोल के एक जगह है, यहाँ पर कोयले का अवैध माइनिंग जो है नदी के किनारे किया जा रहा है और ऐसा एक नहीं अनेकों उदाहरण आप पूरा क्षेत्र में देख सकते हैं। कल भारी बारिश हुआ, हजारीबाग में भी हुआ, केरेडारी में भी हुआ। तो जहाँ ये जगह सिचुएटेड है उसके बगल से एक नदी जाती है, नदी का पानी जो है वहाँ भर गया और ये लोग मशीन निकालने के लिए अंदर गए थे, उनका जल समाधि हो गया है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी तक इनका बॉडी भी ट्रेस नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित स्टेशनों के उद्घाटन के अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेलवे का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। वे खूंटी के गोविंदपुर रोड स्टेशन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसका शिलान्यास 2023-24 में हुआ था। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हुआ आधुनिक सज्जा के साथ। और इसके साथ ही देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते हुए देश के शौर्य की, देश के चुनौती की और देश के संकल्प की, तीनों की बात की।
झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू की तारीख की घोषणा कर दी है। इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों का सत्यापन 9 जून से 22 जून तक होगा और इंटरव्यू 10 जून से 23 जून तक आयोग के कार्यालय में चलेगा। इसे लेकर आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कुल 342 पदों के लिए 864 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकालने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई और सेना के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। हजारीबाग में निराश्रित बच्चों के आधार पंजीकरण और उन्हें कानूनी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष पहल की जा रही है। इसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व प्रधान जिला जज रंजीत कुमार करेंगे। प्रधान जिला जज ने बताया कि निराश्रित बच्चों के लिए साथी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। एक हम लोग डेस्टिट्यूट चाइल्ड, जो समाज के जो वंचित हैं, उनको नीडी बच्चे हैं, जैसे मेडिकल नीडी है, एजुकेशन नीडी है या अन्य किसी भी तरह से जो है वो माता पिता के सपोर्ट में नहीं है, तो वैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके हम लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल करेंगे। उनके लिए आधार कार्ड बनवाएंगे, वित्तीय सुविधा प्रदान करेंगे, स्कूल में दाखिला कराएंगे। साहिबगंज जिले में किसानों की उन्नति के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। नीति आयोग भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पानी के अधिकतम उपयोग तथा बर्बादी रोकने के उद्देश्य से नीति आयोग ने जिले के किसानों के खेतों में फल तथा सब्जियों के लिए ड्रिप इरिगेशन इकाई का अधिष्ठापन किया है। ड्रिप या टपक विधि सिंचाई की आधुनिक तकनीक है, जिसमें जल स्रोतों से पाइप के माध्यम से पौधों की जड़ों के पास पानी को बूंद बूंद कर छोड़ा जाता है। इससे पानी की बर्बादी नहीं के बराबर होती है। साहिबगंज जिले के सभी प्रखंडों में 15 जगहों पर संबंधित उद्यान और कृषि विभाग के निर्देशन में इसे लगाया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। राजधानी रांची समेत राज्य के 18 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 27 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। कबड्डी। रांची जिला कबड्डी संघ की ओर से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ग्रीष्मकालीन कबड्डी प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है। 31 मई तक प्रतिदिन सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 4 से 6 बजे तक कैंप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप में पहले दिन 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में नदियों के पानी के प्रबंधन के लिए बनेगा जल संसाधन आयोग। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री द्वारा अमृत भारत स्टेशनों के लोकार्पण की खबर को सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर के शब्द हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल में संताली फिल्म का पोस्टर लॉन्च। दैनिक जागरण लिखता है, ISI से मिल रांची का अखलाक रच रहा था दिल्ली दहलाने की साजिश। और अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में अब आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति में भी होगा आरक्षण का पालन। राज्य कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार IAS अधिकारी विनय चौबे की तबियत बिगड़ी, रिम्स में भर्ती। JSBCL के GM वित्त समेत 3 भेजे गए जेल। हजारीबाग में अवैध कोयले की खदान में उतरे 3 ग्रामीण लापता, 18 घंटे से खोजबीन जारी। सांसद ने प्रशासन पर उठाए सवाल। जेपीएससी ने जारी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा के इंटरव्यू की तिथि। 10 से 23 जून तक 342 पदों के लिए 864 अभ्यर्थी होंगे शामिल। और रांची, पलामू और धनबाद समेत राज्य के 18 जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।